जय जिनेन्द्र। आज एक नया थोकड़ा लेकर आप सभी के सामने पेश हूँ। आज के थोकड़े का नाम है इह भविक पर भविक। इह भविक और पर भविक यानी इस भव का और पर भव का। यह जो थोकड़ा है इसका वर्णन श्री भगवती सूत्र के पहले शतक और पहले उद्देशक में आया हुआ है। इस थोकड़े में भगवान गौतम स्वामी जी ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी से 5 क्वेश्चन किए हुए हैं। और किस पर किए हुए हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और संयम। यानी एक ही हाथ पर हम लोग ये थोकड़ा आज सीखेंगे। तो यह भविक यानी इस भव का, पर भविक यानी पर भव का, और एक है तदु भविक यानी इस भव और पर भव दोनों में। तो भगवान का यानी गौतम स्वामी जी का यह क्वेश्चन था कि भगवान ज्ञान यह भविक है, पर भविक है या तदु भविक है? तो भगवान कहते हैं ज्ञान यह भविक भी है, पर भविक भी है और तदु भविक भी है। कैसे? देखिए, कोई बच्चा एक बार अगर पढ़ ले तो उसे अच्छे से याद रहता है, या कोई जिनको आगम पढ़ना हो तो गाथाएं उन्हें जल्दी याद हो जाती है। तो यह कैसे होता है कि उनके पिछले भव में जो उन्होंने ज्ञान सीखा था तो वो ज्ञान आगे चलता आया हो, इसलिए उन्हें जल्दी से याद रह जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि दर्शन जो है यह भविक है, पर भविक है या तदु भविक है? तो भगवान कहते हैं दर्शन यह भविक भी है, पर भविक भी है और तदु भविक भी है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन कहते हैं ना, तो जो भी तीर्थंकर रहते हैं वो उनके पूर्व जन्म का ज्ञान भी तो लेके आते हैं, अवधि ज्ञान होता है ना उन्हें। ऐसे तो देखिए, पहले जो था ये ज्ञान और दर्शन, ये अगर मिल जाए तो क्या बनता है? सर्कल। सर्कल यानी डिवाइन, कंप्लीट। ज्ञान और दर्शन ये दोनों भी है, वह यह भविक भी है, पर भविक भी है और तदु भविक भी है। यानी इस भव भी है, पर भव भी है और भव भवों के लिए भी है। अब बचे चारित्र, तप और संयम। चारित्र और संयम में क्या डिफरेंस है? तो चारित्र यानी साधुपना, जो 5 महाव्रत पालते हैं, और संयम जो है वो श्रावकपना, जो हम 12 व्रत पालते हैं। अब चारित्र, तप और संयम के बारे में भगवान गौतम स्वामी जी ने प्रश्न पूछा कि ये तीनों यह भविक है, पर भविक है या तदु भविक है? तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि चारित्र, तप और संयम यह सिर्फ यह भविक है। इसका अगर हम लोगों ने अभी दीक्षा ली या श्रावकपना पाला तो उसका आगे के भव में कुछ यूज़ नहीं है। हाँ, अच्छे कर्म हम बांधेंगे, पुण्य कमाएंगे, वो आगे चलेगा, लेकिन इसका यूज़ आगे कुछ नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने इस जन्म में अगर दीक्षा ली तो अगले जन्म में दीक्षा लेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से एक बार जान लेते हैं कि ज्ञान और दर्शन जो बनता है ब्यूटीफुल, सुंदर, यानी ये दो जब मिल जाए तो केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, तो मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लिया। तो उससे सुंदर और क्या बात हो सकती है? तो ज्ञान और दर्शन यह ही भविक है, पर भविक है और तदु भविक है, और चारित्र, तप और संयम सिर्फ यह भविक है। आशा करती हूँ आप सभी को ये थोकड़ा पसंद आएगा। जय जिनेन्द्र।